डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेबिट क्रेडिट। तो आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस और हम इसको कोरिलेट करेंगे अकाउंटिंग साइकिल से। जैसा कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि अकाउंटिंग के बारे में हम अकाउंटिंग को अपने नॉर्मल लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ से अगर जोड़कर अगर इसको पढ़ते हैं तो ये बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। आज हम आपको सिखाएंगे कि अगर किसी बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ अगर अकाउंटिंग की डेफिनेशन लर्न कर लिया तो अकाउंटिंग की मीनिंग, अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग साइकिल सारा पॉइंट एक में कवर कर लेगा। तो आपको जो है सिर्फ एक चीज लर्न करना है, वो है क्या? अकाउंटिंग की डेफिनेशन। तो अभी हम आपको क्या सिखाने जा रहे हैं? अकाउंटिंग प्रोसेस। देखिए अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। हमारा टॉपिक है आज का अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में आप जल्दी से सोचो कि अगर मान लो कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप छोटे बिजनेसमैन हो और आपने बिजनेस स्टार्ट किया। अब आपकी ओपनिंग होगी बिजनेस की, आप अपने बिजनेस पे आप फर्स्ट डे गए शोरूम पे बैठे और आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो सबसे पहली एक्टिविटी आपके बिजनेस में क्या होती है? सोचिए क्या होती है पहली एक्टिविटी। तो देखिए सबसे पहली एक्टिविटी जो आपकी होगी वो क्या होगा? ट्रांजेक्शन। भाई आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो पहले क्या करोगे? या तो आप रॉ मटेरियल्स ला के फिनिश गुड्स प्रिपेयर करोगे या फिर फिनिश गुड्स परचेज करोगे जिसको आप सेल करोगे। तो सबसे पहला काम होगा या तो आप गुड्स परचेज करोगे या सेल करोगे, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आएगा? ट्रांजेक्शन। ये तो मैंडेटरी है क्योंकि अगर हम ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे तो कैसे हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। अब देखिए ट्रांजेक्शन के बाद क्या होता है कि अब हमारे पास सामान सेल हो रहे हैं, कस्टमर आ रहा है, परचेज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन के बाद जो भी हमारे पास सेल या परचेज होगा इसको हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जब रिकॉर्ड करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट वाले को रिकॉर्डिंग। तो ये हो गया हमारा रिकॉर्डिंग। जो भी हमने बुक बनाई होगी, चाहे हमारे पास रफ बुक हो या जनरल बुक हो जिसमें हम मेंटेन करते हैं, जैसे आपको इजी हो उसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले ट्रांजेक्शन करें, ट्रांजेक्शन के बाद उस रिकॉर्ड को क्या करेंगे? हम मेंटेन करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। अब हमने जब रिकॉर्ड कर लिया तो सुबह से शाम तक हमने सेल कर रहे हैं। अब सेल करते करते अब हम क्या करेंगे? तो जब हम सुबह से शाम सेल करेंगे तो हर बिजनेसमैन को शाम को पता होना होता है कि हमने दिन भर में कितने सामान सेल किए या किसी भी सामान के कितने स्टॉक बचे। स्टॉक हम कैसे फाइंड करेंगे? तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, ए बी सी। जैसे हमने आपको लास्ट में बताया था, हमने 100 तीनों के बाय किए फॉर रीसेल। लेकिन आज हमारे यहाँ से कौन सा प्रोडक्ट ए की जो है 80 यूनिट सेल हुए, प्रोडक्ट बी के 40 यूनिट सेल हुए, प्रोडक्ट सी के 60 यूनिट सेल हुए। तो हमने देखा कि आज हमारे पास स्टॉक में सबसे ज्यादा डिमांड किसकी रही? प्रोडक्ट ए की। इसका मतलब कल के सेलिंग के लिए हमें प्रोडक्ट ए ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा या फिर आज के बराबर मेंटेन करना पड़ेगा। एंड सेकंड पे अगर डिमांड हम देखेंगे तो किसकी रही? प्रोडक्ट सी की। तो हम क्या करेंगे? सेकंड जो है प्रोडक्ट सी को देखेंगे और उसके बाद अगर कोई बचा तो वो प्रोडक्ट बी, मतलब प्रोडक्ट बी की डिमांड क्या है कंपेयर टू ए एंड सी की कम है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? हम इसको क्या करेंगे? कैटेगरी वाइज क्लासीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी सबका सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड क्लासीफाइंग। अब क्लासीफाई कर लिया। अब हमको क्या होता है? इसको मंथली बेस पे हम इसको रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और इसका जो है इसको समराइज करते हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया? ट्रांजेक्शन को सबसे फर्स्ट एक्टिविटी में हमने क्या किया? रिकॉर्डिंग के बाद हमने क्या किया? क्लासीफाइंग के बाद हम क्या करेंगे? समराइजिंग। हमने उसको क्या किया? सारे डेटा को समराइज किया और इन तीनों की हेल्प से हमने पहले रिकॉर्ड किया, देन क्लासीफाई किया, देन समराइज, और इन तीनों की हेल्प से हम क्या करेंगे? लास्ट एट द एंड हम इसको एनालाइज करेंगे। एनालाइजिंग। हम इसको एनालाइज करेंगे कि हमने जो सामान लाए थे वो प्रोडक्ट कैसा रहा, प्रोडक्ट की डिमांड कैसी रही और हमने जैसे सेल किए उसमें क्या कोई चेंजेस करनी है, नहीं करनी है। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है। तो देखिए ट्रांजेक्शन तो मैंडेटरी है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? रिकॉर्डिंग। सेकेंड क्लासीफाइंग, थर्ड समराइजिंग एंड फोर्थ एनालाइजिंग। कभी कभी इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटिंग भी बोलते हैं। ठीक है,
फिर नेक्स्ट डे जब आप जाओगे बिजनेस में, फिर आपका यही स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, देन अगेन एंड अगेन यही एक्टिविटी आपके बिजनेस में बार बार होती रहती है। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रोसेस। अब देखेंगे हम अकाउंटिंग प्रोसेस से अकाउंटिंग साइकिल। अब अकाउंटिंग साइकिल कैसे है, देखिए ये हमारा क्या सीखना है हमको, अकाउंटिंग साइकिल। नाम से ही दिख रहा है साइकिल, मतलब ये क्या है, ये एक सर्कल की तरह चलेगा। ये हो गया हमारा सर्कल। सेम थिंग हमने क्या बोला था आपसे कि जिसको अकाउंटिंग प्रोसेस आ गया वो अकाउंटिंग साइकिल भी सीख लेगा। क्या है अकाउंटिंग साइकिल, सबसे फर्स्ट थिंग क्या हो गया हमारी, ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस में सबसे मैंडेटरी क्या है, ट्रांजेक्शन्स। अब इसके बाद मैंने आपको बोला अकाउंटिंग प्रोसेस में कि ट्रांजेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, किसी भी ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे। अब अकाउंटिंग प्रोसेस हमें बताता है कि हमें करना क्या है, और अकाउंटिंग साइकिल बताता है कहाँ करना है, किस में करना है, किस बुक में करना है, कहाँ मेंटेन करना है। ठीक है, तो अब पहला काम क्या हमारा, रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग की बात है तो रिकॉर्डिंग हम कहाँ करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिकॉर्डिंग सबसे पहले हम कहाँ करते हैं। तो आप रिकॉर्डिंग करते हैं कहाँ पे, जर्नल में। अब आप ये बताओ कि क्या जर्नल से पहले भी कोई बुक होती है जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं, आपको आइडिया है इसका। देखिए अब इसके पहले मान लीजिए जर्नल तो हमारे पास कब आया, जब डबल एंट्री सिस्टम आया। उसके बाद आज भी बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, जब आप उनके शॉप पे जाएंगे तो आप उनसे बोले अपना जर्नल बुक दिखाइए, नहीं बनाते जर्नल बुक। आप जनरली अपने जनरल स्टोर पे जाते हैं, आसपास के ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, चिप्स कुरकुरे लेकर आते थे, किसी को आपने देखा है कुरकुरे को डेबिट करते हुए, या बिस्किट लेकर आए तो बिस्किट को डेबिट क्रेडिट करते हुए कभी देखा है, नहीं, कोई नहीं करता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसके लिए भी वो एक सिस्टम फॉलो करते हैं। उसको क्या करते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको एक रफली कहीं भी नोट कर लेते हैं, और रफली कहाँ लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड रफ बुक। ठीक है, तो वो एक रफली नोट करते हैं, उसको बोलते हैं रफ बुक। ठीक है, वो रफ बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और फिर उनका जब अकाउंटेंट आता है तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड करता है, जर्नल बुक में, क्योंकि जर्नल की एंट्री तो सब कोई कर नहीं पाएगा, तो ये जो जानता होगा वही करेगा। तो वो क्या करते हैं, पहले अपने रफ बुक में नोट कर लेते हैं, जब उनका अकाउंटेंट आता है तो वो उसे फिर सारे डेटा प्रोवाइड करते हैं, और अकाउंटेंट क्या करता है, फीडिंग करता है उसको जर्नल बुक में। तो हमने क्या किया है, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन से रिकॉर्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया, और रिकॉर्डिंग हमने कहाँ पे किया, जर्नल में। अब जब हमने जर्नल बना लिया, हमने सारी एंट्री मेंटेन कर ली, तो अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्लासीफाइंग, सबको कैटेगरी वाइज क्लासीफाई करना है। ठीक है, तो क्लासीफाई कैसे करेंगे, तो हम जर्नल के बाद सबका एक पर्टिकुलर ओपन करेंगे, क्या, अकाउंट, तभी तो हमें पता चलेगा कि किसमें क्या बैलेंस है। तो पर्टिकुलर अकाउंट ओपन करने के लिए जिस फॉर्म फॉलो करते हैं दैट इज कॉल्ड लेजर। ठीक है, तो अब हम क्लासीफाइंग कहाँ पे करते हैं, लेजर में। लेजर में आप देखोगे जब आप लेजर बनाना सीखोगे तो यहाँ पे पर्टिकुलर थिंग, एक एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम से इंडिविजुअल एक एक अकाउंट ओपन किया जाता है, क्योंकि वहां पे हम एक एक बैलेंस का, एक एक पर्सन के, एक एक ऑब्जेक्ट का जो है इंडिविजुअल बैलेंस फाइंड करते हैं। दिस इज कॉल्ड लेजर। तो देखिए हम साथ में अकाउंटिंग प्रोसेस लेके चल लेते, तो हमने रिकॉर्डिंग कहाँ पे किया, जर्नल में, हमने क्लासीफाई कहाँ पे किया, लेजर में। अब क्या आ रहा है, समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है, जो हमने अकाउंट बनाए हैं इस अकाउंट का हमें बैलेंस फाइंड करना है, और बैलेंस को चेक करना है कि जो हमने बैलेंस निकाले हैं क्या वो सही है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ही सिर्फ चेक हो सकती है, क्योंकि आपको पहले हमने बताया कि अकाउंट में क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, इसका मतलब सिर्फ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो हम जो चेक भी करते हैं वो भी हम सिर्फ क्वांटिटेटिव ही चेक करते हैं, जैसे कॉल्ड अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। इसे कहाँ चेक करते हैं, जिसे हम चेक करते हैं ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, तो हमने रिकॉर्डिंग का काम किया जर्नल में, क्लासिफाइंग का काम किया लेजर में, एंड समराइजिंग का काम कहाँ किया, ट्रायल बैलेंस में। अब इसके बाद अब हमारे पास लास्ट क्या बचा है, एनालाइजिंग। एनालाइजिंग के लिए हम कौन कौन सी बुक प्रिपेयर करते हैं, तो देखिए कंपनी पहले, जो कंपनी प्रोडक्शन करती है या जो कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन का काम करती है, वो सेलिंग का काम नहीं करती है, तो वो क्या करती है, वो प्रिपेयर करती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारी कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और खुद की सेलिंग भी करती हैं। तो अगर जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग दोनों करती है तो वो बनाती है क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, एंड लास्ट में बनाती है बैलेंस शीट। इसको बोलते हैं बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट।
इसके बहुत सारे नाम है, मतलब क्या क्या बोल सकते हैं, फाइनल अकाउंट या बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप देखोगे कि सबके साथ अकाउंट लगा है, यहाँ पे जो है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन बैलेंस शीट के साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट होता है जिससे जो हम सिर्फ बैलेंस बिजनेस की एसेट और लायबिलिटी को कंपेयर करके उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड करते हैं। अब आप बोलोगे सर आप बोल रहे थे कि हम इसमें कुछ और भी आपको अलग से बताएंगे, तो देखिए क्या बताएं। जो जर्नल है, ये जर्नल जो है हम एक कॉमन साइज बुक बनाते हैं जहां पे सब चीजों को, ट्रांजेक्शन को एक इस रिकॉर्ड करते जाते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी दी गई हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक बुक बनाए गए हैं जिसको हम सेपरेट करते हैं। तो देखिए हम देखेंगे जर्नल के साथ सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं। तो जैसे आप मान लो गुड्स परचेज करते हो, ठीक है, तो परचेज के लिए अलग से बुक बनाते हैं, जिसके लिए क्रेडिट परचेज के लिए, इसके लिए हम बनाते हैं परचेज बुक। अब जब परचेज कर रहे हैं तो कोई जरूरत है नहीं कि रिटर्न होगा, सारी चीजें आप रख लोगे तो कुछ रिटर्न भी होंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम बनाते हैं परचेज रिटर्न बुक। क्रेडिट सेल्स के लिए सेल्स बुक, एंड इसके लिए भी क्या होगा, सेल्स रिटर्न बुक। इसके बाद हम बनाते हैं कौन कौन सी, बिल्स रिसेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। और इन सारे ट्रांजेक्शन को करने के बाद लास्टली जो कहीं नहीं जा सकता है, जो परचेज है परचेज में चला गया, जो रिटर्न है परचेज रिटर्न में हो गया, सेल्स का सेल्स में चला गया, सेल्स रिटर्न में चला गया, बिल्स रिसेबल डेटर, बिल्स पेएबल क्रेडिटर। अब हमारे पास बचा क्या, तो अगर हम कोई एसेट लायबिलिटी परचेज करते हैं या कोई नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, वो सारे अकाउंट ट्रांजेक्शन हमारे कहाँ जाएंगे, तो वो सारे जाते हैं कहाँ पे, जर्नल प्रॉपर में। आगे चल के हम आपको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जर्नल से रिलेटेड सारी चीजें, उसके बाद आपको सारी सब्सिडरी बुक्स, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, लेजर, बैलेंस शीट, सब स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम आपको बिल्कुल इजीली सिखाएंगे। थैंक यू।